ये फोटो देखिए, ये फोटो है 2010 की, जब चाइना में लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको एक बच्चे के अलावा दूसरा बच्चा पैदा करने की परमिशन नहीं है, बिकॉज ऑफ द वन चाइल्ड पॉलिसी। About China's economy. For the first time in 6 decades, China's population is shrinking. अब ये केवल एक प्रोटेस्ट नहीं है, ऐसे प्रोटेस्ट चाइना में हर साल होते थे जब तक कि 2016 में वन चाइल्ड पॉलिसी को वापस नहीं लिया गया। लेकिन आज वन चाइल्ड पॉलिसी को वापस लिए 7 साल हो चुके हैं। आज किसी में चाइना में एक नहीं 3 बच्चे तक पैदा करने की परमिशन है। इवन 2022 में तो कई चाइनीज स्टेट्स ने पेरेंट्स को तीसरा बच्चा पैदा करने पर पैसे तक देना शुरू कर दिया था। बट इसके बाद भी साल दर साल चाइना की बर्थ रेट लगातार कम होती जा रही है। बर्थ रेट बताती है कि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं और वहीं पर डेथ रेट ये बताती है कि कितने लोग मर रहे हैं एक पर्टिकुलर कंट्री में। अब जो चाइना की बर्थ रेट है वो कम होते होते डेथ रेट के भी नीचे चली गई 2022 में। और जब भी बर्थ रेट डेथ रेट के नीचे जाती है तो पॉपुलेशन में गिरावट आती है, और यही हुआ चाइना के साथ भी। 2022 के अंदर चाइना की पॉपुलेशन 8.5 लाख तक कम हो गई, और ऐसा पिछले 60 साल में पहली बार हुआ है जब चाइना की पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय कम हुई हो। तो अब चाइना में ऐसा क्या चल रहा है कि जो चाइनीज लोग एक समय पर वन चाइल्ड पॉलिसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते थे वो आज पैसे देने के बाद भी बच्चे पैदा नहीं कर रहे। क्या यही कारण है चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन का, या कहानी कुछ और है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर चाइना अपनी पॉपुलेशन को क्यों बढ़ाना चाहता है? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमको सबसे पहले जाना होगा 1980 में, जब चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया था। यहाँ पर चाइना की सरकार ने दिमाग लगाया था कि वन चाइल्ड पॉलिसी की मदद से वो अपने देश की तेजी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेंगे, और इस पॉलिसी ने ये काम कर भी दिया। वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण चाइना की बर्थ रेट जो 1980 में 2.74 पर थी वो साल 2000 आते आते 1.63 तक कम हो गई, जिसके कारण चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत हद तक स्लो हो गई। एक एस्टीमेट के अनुसार अगर चाइना की सरकार वन चाइल्ड पॉलिसी लागू नहीं करती तो आज चाइना की पॉपुलेशन 40 करोड़ ज्यादा होती। कंपेयर करने के लिए आज चाइना में पाकिस्तान और बांग्लादेश जितने लोग और रह रहे होते। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर ये पॉलिसी इतनी सही थी तो चाइना ने 2016 में इसको वापस क्यों ले लिया? वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण चाइना की पॉपुलेशन में 2 भयंकर डेमोग्राफिक चेंज सामने आए, जिनको देखते हुए चाइना की सरकार ने वन चाइल्ड पॉलिसी को वापस ले लिया। पहला डेमोग्राफिक चेंज है ओवर एज पॉपुलेशन। वन चाइल्ड पॉलिसी लागू करने के बाद चाइना में न्यू बोर्न बेबीज का नंबर लगातार कम हो रहा था, और उसी समय चाइना की इकोनॉमी भी काफी तेजी से ग्रो कर रही थी। लोगों के पास पैसे आ रहे थे तो उन्होंने लाइफ स्टाइल और हेल्थ केयर के ऊपर काफी पैसा खर्च करना शुरू कर दिया, जिससे हुआ ये कि चाइना की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत इंक्रीज हो गई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एक इंसान एवरेज कितने साल जीता है। अगर हम 2020 के हिसाब से देखें तो पूरी दुनिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 72 ईयर्स, इंडिया की है ओनली 70 ईयर्स, वहीं पर चाइना की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 78 ईयर्स। तो अब आप इस बात को समझिए कि चाइना में नए बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं बिकॉज ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी, लेकिन जो बूढ़े लोग हैं वो भी टाइम पर नहीं जा रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पर पॉपुलेशन में बैलेंस नहीं बन पा रहा है, और बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है ओवरऑल पॉपुलेशन के अंदर। इस चीज को हम इस ग्राफ की मदद से समझते हैं। ये है चाइना का पॉपुलेशन ग्राफ बाय एज, और इसके साइड में ब्लू वाला ग्राफ है इंडिया का। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि चाइना की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिलाई करती है 30 to 60 ईयर के एज ग्रुप में, वहीं पर इंडिया की ज्यादातर पॉपुलेशन 15 से 40 साल के बीच में आती है। आज चाइना में 14% पॉपुलेशन की एज 64 ईयर से ऊपर है, वहीं पर इंडिया में ऐसे लोगों की संख्या सिर्फ 7% ही है। अब ये जो ओवर एज पॉपुलेशन है वो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बहुत बुरी तरीके से हर्ट करती है, लेकिन कैसे? अब आप इस बात को बहुत ध्यान से समझना। आज चाइना को वर्ल्ड फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि पूरी दुनिया के 30% सामान का प्रोडक्शन यहीं पर होता है, और इतने बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करने का सीक्रेट है चाइना की पॉपुलेशन। आज सैमसंग, नाइकी जैसी कंपनी से लेकर एप्पल, सोनी और टेस्ला जैसी 4.5 लाख से ज्यादा कंपनी चाइना में अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, और इन कंपनी का चाइना में फैक्ट्री लगाने का सबसे बड़ा कारण है चाइना की सस्ती लेबर। लेकिन अब ओवर एज पॉपुलेशन के कारण हुआ ये कि चाइना में वर्कर्स की संख्या लगातार कम हो रही है। पिछले 3 सालों में ही चाइना के अंदर 4 करोड़ वर्कर्स कम हो गए बिकॉज ऑफ ओवर एज पॉपुलेशन। और आज कई मीडिया रिपोर्ट तो ये दावा कर रही हैं कि लेबर शॉर्टेज से निपटने के लिए चाइनीज सरकार फैक्ट्री वर्कर्स की रिटायरमेंट एज को बढ़ाने का प्लान बना रही है। आज चाइना की टोटल पॉपुलेशन का 50% वर्किंग एज पॉपुलेशन है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2070 तक चाइना की वर्किंग एज पॉपुलेशन सिर्फ 30% ही रह जाएगी, और इसका सबसे बड़ा कारण होगा ओवर एज पॉपुलेशन। यही वजह है कि चाइनीज सरकार लगातार कोशिश कर
रही है कि उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो, क्योंकि पॉपुलेशन नहीं होगी तो वर्कर्स नहीं होंगे, वर्कर्स नहीं होंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगी, और अल्टीमेटली प्रोडक्शन नहीं होगी तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो आज चाइनीज जीडीपी में 39.4% का कंट्रीब्यूशन करता है वो पूरी तरह कोलैप्स कर जाएगा। और ये एक गलती चाइना की इकोनॉमी को पूरी तरह बर्बाद कर देगी। लेकिन इतनी कोशिश करने के बावजूद भी आज चाइना की बर्थ रेट लगातार गिरती जा रही है, और गिरते गिरते 2022 में ये बर्थ रेट पिछले 60 सालों के लो पर पहुंच गई। जहां 2021 में 1,62,00,000 बच्चे पैदा हुए थे, वहां पर 2022 के अंदर चाइना में सिर्फ 95.6 लाख बच्चे ही पैदा हुए। और ये केवल 2 सालों की बात नहीं है। अगर हम पिछले 7 सालों का डाटा उठाकर देखें तो चाइना में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आज वन चाइल्ड पॉलिसी को हटाए 7 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चाइनीज लोग बच्चे पैदा क्यों नहीं कर रहे। और यही सवाल लेकर चलता है हमको दूसरे डेमोग्राफिक चेंज की तरफ, जो है इम्बैलेंस सेक्स रेशियो। इंडिया की तरह ही चाइनीज कल्चर में भी पैट्रियार्कल सोसाइटी होने के कारण मेल बेबी को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कंपेयर टू फीमेल, क्योंकि चाइना में भी लोगों की ये सोच है कि उनके पास बुढ़ापे में देखभाल करने के लिए एक बेटे का होना जरूरी है। लेकिन इंडिया के केस में बच्चे पैदा करने को लेकर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर मेल और फीमेल का जो गैप है वो कम होता जा रहा है। बट दूसरी तरफ चाइना की बात करें तो 1980 से 2016 के बीच वहाँ पर वन चाइल्ड पॉलिसी लगी हुई थी, जिसके कारण लोगों को एक ही बच्चा पैदा करने की परमिशन थी, तो उन्होंने बेटे को प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया। और जब भी उनको पता चलता कि माँ के पेट में लड़का नहीं लड़की है तो वे लोग अबॉर्शन करवा लेते। इससे हुआ ये कि चाइना में फीमेल पॉपुलेशन मेल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में इक्वली इंक्रीज नहीं हुई, और जो चाइना में मेल और फीमेल का जो गैप है वो बढ़ता चला गया। जहां 1980 में मेल फीमेल के बीच 17.8 मिलियन का गैप था, वो 2021 में 29.9 मिलियन तक पहुंच गया। अब चाइना की इतनी बड़ी पॉपुलेशन के सामने शायद आपको ये गैप ज्यादा बड़ा ना दिखे, लेकिन जब बात होती है चाइना के कुंवारे लड़कों की तो ये छोटा सा गैप बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक चाइनीज लड़का है जो पैदा हुआ था 1985 में, आज उसकी उम्र है 28 साल, मतलब कि वो शादी के लायक है। लेकिन अब उसकी शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है, तो उसकी शादी कैसे होगी, और शादी नहीं होगी तो बच्चे भी नहीं होंगे। लेकिन अब ये एक लड़के की कहानी नहीं है। आज चाइना में ऐसे करोड़ों लड़के हैं जिनको शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। एक चाइनीज डेमोग्राफी प्रोफेसर जियांग क्युआनबाओ के अनुसार 1980 से 2020 के बीच चाइना में 3 से 4 करोड़ ज्यादा लड़के पैदा हुए। आज इन्हीं एक्स्ट्रा लड़कों की शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब शादी ही नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से पैदा होंगे। और यही है चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन का सबसे बड़ा कारण। लेकिन चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। आज चाइना में जिन लोगों की शादी हो चुकी है वो भी बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चाइना में हाउसिंग बबल के कारण होम रेट्स इतने ज्यादा बढ़ गए कि वहाँ की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। अगर चाइना के कैपिटल सिटी बीजिंग की बात करें तो 2010 से 2020 के बीच वहाँ पर होम प्राइसेस डबल हो गए हैं। संघाई में प्राइसेस 1.5 गुना ज्यादा हो गए हैं, और शेंजन सिटी में प्राइसेस 271% तक इंक्रीज हो गए हैं। और चाइना के बाकी शहरों का भी यही हाल है। चाइना में होम प्राइसेस के अलावा और भी कई चीजें हैं जिनमें महंगाई बढ़ती ही जा रही है, जिसके कारण चाइनीज पेरेंट्स के लिए एक बच्चे की परवरिश करना इतना मुश्किल हो गया है कि वो लोग बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे हैं। 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना में जन्म से लेकर 18 साल की उम्र तक एक बच्चे की परवरिश में जो टोटल खर्चा आता है वो चाइना की जीडीपी पर कैपिटा से 7 गुना ज्यादा है। आज एक बच्चे की परवरिश के मामले में चाइना साउथ कोरिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे महंगा देश है। सो यही सब कारण है कि चाइना की बर्थ रेट लगातार गिरती जा रही है। आज ना ही तो जवान लड़कों की शादी हो रही है, और जिन लड़कों की शादी हो भी रही है वो भी बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। ऑल ओवर आज चाइना की पॉपुलेशन कम हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। यही कारण है कि चाइना इंडिया से जल रहा है, क्योंकि इंडिया के पास यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसको हम एक स्किल्ड वर्कफोर्स में कन्वर्ट करके चाइना को मैन्युफैक्चरिंग के मामले में टक्कर दे सकते हैं। और इससे होगा ये कि बहुत सारी कंपनीज चाइना से निकलकर इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज लगाएंगी और करोड़ों इंडियंस को रोजगार मिलेगा। ऑलरेडी एप्पल ने अपनी प्रोडक्शन इंडिया में शिफ्ट कर दी है। टेस्ला के सीईओ इलोन मस्क ने भी बोल दिया है कि वो जल्दी ही इंडिया में अपनी फैक्ट्री लगाने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि आगे कौन सी कंपनी इंडिया में आने वाली है। लेकिन अगर आप ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।